जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो आप लोगों ने एलएलबी और एमएड के लिए जो आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका कि लास्ट डेट दोस्तों 22 अगस्त 2026 यानी आज ही के दिन है। काउंसलिंग कब से स्टार्ट है दोस्तों? तो काउंसलिंग आप लोगों को पता है कि 20 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक काउंसलिंग होनी है। लेकिन काउंसलिंग में दोस्तों इस बार सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है, कैसे यूनिवर्सिटी ने इस बार हम लोगों को धोखे में रखा कैंडिडेट को, उसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप लोगों को काउंसलिंग में कौन सा लाभ होने वाला है या फिर कौन सा हानि होने वाला है, पूरी जानकारी हम लोग दोस्तों आज के चर्चा में हम लोग दोस्तों यही करेंगे। दोस्तों, जब आप लोग जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग समर्थ पोर्टल के माध्यम से अगर आप एमएड की काउंसलिंग करते हैं दोस्तों, तो मिनिमम जो आप लोगों को कॉलेज फिल करना है वो एमएड के लिए कम से कम 3 कॉलेज आप लोग फिल करेंगे, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। और दोस्तों वहीं पे बता दें, अगर आप लोग अगर आप लोग एलएलबी का फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो एलएलबी का जैसे दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जब आप लोग एलएलबी के फॉर्म को सबमिट करने आए तो आप लोग को जो प्रेफरेंस डालना है कॉलेज का, तो कम से कम अगर मान लीजिए सपोर्टेड मान लीजिए हमने फर्स्ट कॉलेज चूज कर दिया, यहाँ पे जो है सेकंड कॉलेज चूज कर दिया, एक और कॉलेज मान लीजिए हम थर्ड कॉलेज चूज कर दिए। आप लोगों को दिखाई दे रहा हो कि जैसे हमने 3 कॉलेज चूज कर दिया। और जब नीचे जाते हैं दोस्तों, जब हम लोग लिखते हैं सेव एंड ड्रॉप पर, इस पर जब क्लिक करके आते हैं दोस्तों, लिख कर क्या आ रहा है, लिख कर आ रहा है कि प्लीज़ फिल आल रिक्वायर्ड प्रेफरेंस फ्राम 1 to 5, यानी कि आप लोगों को जो काउंसलिंग करेंगे तो मिनिमम जो है आप लोग कम से कम एलएलबी के लिए 5 कॉलेज आपको चूज करना पड़ेगा और एमएड के लिए कम से कम 3 कॉलेज चूज करना पड़ेगा। मैक्सिमम की बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम के लिए 20 कॉलेज आप लोग चूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए हमको एक ही कॉलेज में एडमिशन लेना है, सपोर्टेड मान लीजिए अगर आप लोगों ने सोच लिया, मन बना लिया है कि अगर आप लोगों को कॉलेज में कहाँ पे एडमिशन मिलता है, अगर आप लोगों को तो साकेत महाविद्यालय में ही अगर आपको एडमिशन लेना है, तो अगर आप लोग फर्स्ट चॉइस को साकेत रख दिया, सेकंड चॉइस अगर आप कोई नहीं रखना चाहते हैं तो इस बार यूनिवर्सिटी ने जो ऑनलाइन प्रोसेस में ये रख दिया व्यवस्था वाला कि 5 कॉलेज आपको चूज करना है। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस अगर मान लीजिए साकेत नहीं मिलता है तो आप जो सेकंड कॉलेज आप चूज किए हैं वो ऑटोमेटिक अगर उसमें जगह है, स्पेस है, जैसा कि पता है अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं काउंसलिंग के अकॉर्डिंग जाएंगे तो प्राइवेट कॉलेज जितने भी हैं आप लोग को ऑटोमेटिक मिल ही जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लगभग ना के बराबर होता है। तो इसीलिए प्राइवेट कॉलेजों में आप लोग की कोई टेंशन नहीं होए। तो इसीलिए अगर मान लीजिए अगर आप फर्स्ट चॉइस साकेत रखते हैं, साकेत में नहीं मिलता है, अगर आप सोच रहे हैं हम सेकंड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लें, तो बड़ी समस्या यही है कि कैसे हम लोग एक ही कॉलेज को सबमिट करें। तो यूनिवर्सिटी ने इस बार बहुत ही गड़बड़ किया है दोस्तों। इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है उन छात्रों का दोस्तों। किस छात्रों का नुकसान होगा? जो केवल साकेत में ही एडमिशन कराना चाहते हैं और फर्स्ट राउंड में अगर दोस्तों काउंसलिंग आप लोगों ने करा लिया है और फर्स्ट काउंसलिंग में, क्योंकि जब आप लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आप लोगों को कम से कम 5 कॉलेज चूज करना पड़ेगा। अगर आप जो है पता लगे कि आपको साकेत नहीं मिला, सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस वाला कॉलेज आपको मिल गया, तो आप लोग नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये आप लोगों को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट वाला, तो प्रॉफिट किन कैंडिडेट का होगा? ऐसे कैंडिडेट का दोस्तों प्रॉफिट होगा जो कैंडिडेट फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हैं और डायरेक्ट वो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले गए। अगर मान लीजिए दोस्तों साकेत महाविद्यालय में कुछ सीटें वैकेंट चली जाती हैं लास्ट में, तो जो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेंगे डायरेक्टली, जो फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं लिए होंगे उनके लिए ये प्रॉफिट हो रही है। तो दोस्तों सबसे बड़ा ये सवाल यही है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी ने पहले बताया था, तो यही दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान है। और प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट केवल कुछ ही कैंडिडेट को मिलेगा, लेकिन नुकसान सभी कैंडिडेट्स का इसलिए हो रहा है क्योंकि 29 जुलाई को जो यूनिवर्सिटी ने जो शेड्यूल जारी किया था उसमें यूनिवर्सिटी ने बताया था कि एलएलबी, एलएलएम, एमएड सभी की काउंसलिंग जो होगी वो संत
कबीर सभागार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अवध कैंपस में होगा, वो भी ऑफलाइन होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी ने इस बार विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन अपने शेड्यूल को चेंज कर दिया, जो कि ऑफलाइन होने वाला था, जो 29 जुलाई को जैसा कि ये नोटिस में पब्लिश हुआ था, उसके बाद ऑनलाइन कर दिए हैं। तो इससे स्टूडेंट के मन में भ्रम की स्थिति बन गई है, और लेकिन मजबूरी में सभी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। तो लेकिन आप लोग, लास्ट डेट आज है, तो आप लोग अपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। जैसे ही कोई अदर न्यूज़ मिलती है दोस्तों, हम आप लोगों को तुरंत बता देंगे। अब आप लोगों को बता दें दोस्तों, आप लोगों का जो अलॉटमेंट है वो 24 अगस्त को आप लोगों को अलॉटमेंट पब्लिश होगा। अगले जानकारी के साथ दोस्तों हम आपके साथ सामने जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।